हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और बढ़िया से आप लोगों का संडे बीत रहा होगा। खैर मेरा संडे तो पूरा लिस्ट बनाने में ख़त्म हो गया। मैं लिस्ट बना रही थी आने वाले दिनों में आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर लेक्चर्स प्रोवाइड करवाना है, वीडियोस प्रोवाइड करवाना है, जिसका लाभ आप लोग ले सकें और आप लोगों की स्टडी में वैल्यू ऐड हो सके। सो दोस्तों, बस इसी बारे में जो लिस्ट है वो तैयार हो गई है, लगभग ख़त्म होने वाला है मेरा काम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेलकम टू द हाइट्स। और द हाइट्स की आज की इस चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। चर्चा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये संडे संवाद मैंने नाम दिया है। हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इसमें कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगी कि कैसे चल रही है आप लोगों के लिए लेक्चर्स की तैयारी, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को लेक्चर्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट्स कैसे बन रहे हैं आप लोगों के। इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो आप लोगों की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल केवल मेरा नहीं, हम सभी का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया और मैक्सिमम लेक्चर्स हमारे इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड बने हैं। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, जब यकीन मानिए, जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप लेक्चर्स बनाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें सबको समझ में आ रहा है, बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। इसीलिए मैं इतने इतने लॉन्ग वीडियोस बना पाती हूँ दोस्तों, यहाँ पर खड़े होकर वाइट बोर्ड के सामने। सो थैंक यू सो मच उन कमेंट्स के लिए, इतने प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री में अब कुछ ही पार्ट बचा है, जैसे कि सीमावर्ती राजवंश बचे हैं, मतलब कहने का पूर्व मध्यकालीन जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं वो बची हुई है, वो राजवंश बचे हुए हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के। तो इन्हें पढ़ लेंगे तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर आने वाली जो हिस्ट्री है वो होगी आपकी मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो उसके बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या कोई सा सब्जेक्ट आपको टफ़ लग रहा है और पढ़ना है आपको मुझसे, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं वे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दूँगी यदि सही रहा तो। मुझे अभी लग रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो एक स्टोरी चल रही है ना वो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आपका प्राचीन इतिहास फिर ख़त्म हो गया था और यहाँ से मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो गया था। इस राजवंश से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो गई थी। ये चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर हम कंटिन्यू इसे पढ़ेंगे तो। खैर, आप मुझे बता देंगे कोई सा सब्जेक्ट तो मैं वो भी पढ़ा दूँगी। मैं हिंदी पे भी गौर कर रही हूँ, एक हिंदी सब्जेक्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसआई वगैरह की जब हम तैयारी करते हैं सब इंस्पेक्टर्स की, तो उसमें हिंदी का एक पेपर ही होता है दोस्तों, जो काफ़ी मददगार होता है सिलेक्शन में। मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और किस तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए जाते हैं। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था दोस्तों, वैसे ही मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे और मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए हैं। इसीलिए मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जाती, कैसे पूछी जाती है और कैसे प्रिपेयर की जाती है। इसीलिए यदि आप लोग, मैक्सिमम लोग जब भी देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, मुझे पता है। और जो समझदार होंगे वो मेरे इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल से पढ़ना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए जाते हैं, और उसी बेस पे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, उसी दम पे मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। आगे हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अभी मैक्सिमम लेक्चर्स तो नहीं बने, काफ़ी कम लेक्चर्स बने, लेकिन जब हम इसे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रिलेवेंट भी करते हैं ना समय को, जो वर्तमान में चीज़ें चल रही है उससे रिलेवेंट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम इसी को फॉलो करते हैं, जो इंडियंस हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं, भारतीय संविधान को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए रेलेवेंट है आज के समय से। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो दोनों ही सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप लोग चाहेंगे कि मुझसे हिंदी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे भी अभी एग्ज़ाम्स निकलने वाले हैं एसआई वगैरह के, तो हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो इसे भी स्टार्ट कर देंगे। अभी तो सोच रही हूँ मैं फ़िलहाल कि मिडाइवल हिस्ट्री को ही स्टार्ट किया जाए। आप मुझे सजेशन दे देना, जो भी है मैंने बता दिया आप लोगों को, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये तो खैर हो गई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बातचीत, कि उन लोगों को तो ये लेक्चर्स देखना ही चाहिए, क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट, मैं उन लोगों के लिए ही ये लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि उन लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, वे घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोचिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो वे लोग तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ये इस तरीके से अगर लेक्चर्स मिल रहे हैं तो उनकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं वे लोग भी लेक्चर्स देखा कीजिए। अब उन्हें क्यों देखने का मैं बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लेक्चर्स ऐसे हैं ना दोस्तों कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि हमारा नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज इम्प्रूव होता है, तो चार लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं तो हमारी वैल्यू ऐड होती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है उनकी नज़रों में। वे लोग सोचते हैं कि ये बंदा इस फील्ड से रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे कितना पता है, कितनी सारी चीज़ें पता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया, इसके बारे में यदि आप चार लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, कि आपके व्यक्तित्व में काफ़ी उभार आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व का एक प्रोग्रेस हो जाएगा, एक लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। लोग सोचेंगे कि नहीं यार इस बंदे को सब कुछ पता है, ये ऐसा सीधा साधा भोला वाला इंसान नहीं, बहुत कुछ जानता है, ये चीज़ों को समझता है और बता सकता है ना। ये चीज़ें होती है। यदि आप जीएस को पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो भी आप इन चीज़ों को देखिए और इनसे सीखिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उनकी तो स्टडी में भी वैल्यू ऐड हो रही है, लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में तो वैल्यू ऐड हो, है ना दोस्तों। लोग आपको भी सीरियस लेना चालू करें। यदि नॉलेज होगा तो लोग ऑटोमेटिक आपको सीरियस लेना चालू कर देंगे, ठीक है। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें रहेगी। अब जैसे जैसे चैनल इम्प्रूव होता जाएगा और जब हम लाइव सेशंस करेंगे स्टार्ट, तो उसमें हम एमसीक्यू भी पढ़ना चालू करेंगे, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन का लेवल है और थोड़ा सा हाई हो जाए। हमें पता चले कि हम लोगों की प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है, हम कितना कवर कर पा रहे हैं, कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं, हम एग्ज़ाम में कितने तक मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। कोशिश रहेगी द हाइट्स की आपको अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आप लोग आए, ऐसी तैयारी करवाई जाए द हाइट्स पर, ठीक है। ऐसी कोशिश रहेगी हमारे चैनल की। सो लाइव जो सेशन होंगे हमारे, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम आने वाले दिनों में। बस स्टार्ट होने वाला है हमारे लाइव सेशंस भी, कंप्लीट होने वाले हैं सब्सक्राइबर। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों संडे संवाद में बस इतना ही। जो चीज़ें अब तक हुई है चैनल पर वो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट संडे संवाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की शुरुआत करें, किस तरह प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करें, हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं और हमें नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती, तो उस बाइट टू बाइट, पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट संडे संवाद में चर्चा करने वाले हैं। तो उस संडे संवाद से भी ज़रूर जुड़िएगा। आई होप आपको ये संडे संवाद का पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर फर्स्ट है, ऐसे ही चैप्टर्स आते जाएंगे संडे संवाद के, यदि आपको ये अच्छा लगा तो, ठीक है। ये चर्चा अच्छी लगी, ये डिस्कशन अच्छा लगा तो खैर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोगों के हालचाल कैसे हैं और आप लोगों को ये कितना बेनिफिशियल लग रहा है, ठीक है। ये जो वीडियोज़ है, जो लेक्चर्स आ रहे हैं, कितना लाभ दे रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चर्चा को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।